गांधी जी का यह वक्तव्य कि भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है, शब्दों से परे हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत का सार प्रस्तुत करता है। पीढ़ियों से भारत को परिभाषित करने वाली संस्कृति और परंपरा को इन ग्रामीण इलाकों में प्यार से संरक्षित किया गया है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत बल्कि प्राकृतिक दुनिया के संरक्षक के रूप में भी कार्यरत है, जो श्रद्धा और सम्मान के साथ भारत भूमि का पोषण करते हैं। अपने साधारण आवास और दैनिक अनुष्ठानों में ग्रामीण उन समय सम्मानित रीति रिवाजों और प्रथाओं को कायम रखते हैं जिन्होंने हमारी सामूहिक पहचान को आकार दिया है। संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान के प्रति इनकी अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय संस्कृति का समृद्ध चित्रपट जीवंत बना रहे। किंतु अतीत के प्रति इस गहरी श्रद्धा के बीच विकास की तत्काल आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। ऐसा विकास जो ग्रामीणों के जीवन मूल्यों को नष्ट किए बिना उनका सम्मान और उत्थान करे। ग्रामीण जीवन की शाश्वत सुंदरता के बीच प्रगति और विकास की अनिवार्यता भी निहित है। ग्रामीण परिसर में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसर को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत वास्तव में कायम रह सकती है। उनकी भलाई और समृद्धि में निवेश करके हम न केवल अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान करते हैं बल्कि एक ऐसा भविष्य भी सुनिश्चित करते हैं जहां भारत का दिल अपने गांव में मजबूती से धड़कता रहे। शहरी आंधी में रमा दूर हो गया गांव, मीत कहीं दिखे नहीं पीपल बरगद छांव। नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका गांव यात्रा की इस कड़ी में। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग गांवों की सैर कराते हैं, वहाँ के खान पान, रहन सहन और सरकारी योजनाओं के बारे में भी बतलाते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं बोकारो ज़िले में स्थित ओरदाना पंचायत। आज हम इस गांव की सैर करेंगे, समझेंगे यहाँ सरकारी योजनाओं पे क्या काम हुआ है, यहाँ के ग्रामीण किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं आज ओरदाना पंचायत और सैर करते हैं हमारे साथ। गांव यात्रा के इस अंक में हम यात्रा कर रहे हैं ओरदाना पंचायत स्थित ओरदाना गांव की। यह गांव बोकारो जिला के पीटरवार प्रखंड में स्थित है। कभी अपने निवासियों के संघर्षों का मूक गवाह रहा यह गांव सीमित आजीविका के अवसर और अनिश्चित भविष्य की कठोर वास्तविकता से जूझ रहा था। हालांकि हाल के वर्षों में यहाँ उल्लेखनीय परिवर्तन का सृजन हुआ है। ठोस और सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से समुदाय ने प्रतिकूल परिस्थितियों के चंगुल से निकलकर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की यात्रा शुरू की है। प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ गांव में प्रगति की बयार तेज हुई है, जिससे परिवर्तनकारी पहल और विभिन्न अवसरों की लहर सी आ गई है। निराशा और हताशा भरे दिन धीरे धीरे अतीत बनते जा रहे हैं। उनकी जगह आशावाद और उद्देश्य पूर्ति की एक नई भावना ने ले ली है, जो गांव के हर कोने में व्याप्त है। कभी बेरोजगारी के अंधकार में डूबे रहने वाले इस गांव में वर्ष 2019 में बिरसा हरित ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 53 एकड़ भूमि पर आम बागवानी की शुरुआत के साथ एक समावेशी बदलाव ने आकार लिया। जो जमीन कभी बंजर थी, वो अब सैकड़ों आम के पेड़ों की हरियाली से आच्छादित हो चुकी है, जो अपने जीवंत पत्तों से परिदृश्य को हरितिमा की चादर से सुशोभित कर रही है। इस आम बागवान जो है ना 19-20 में हम लोग लिए। पहले तो हम लोग ट्रेंच हम लोग कर लिए साइड जो माउस जानवर नहीं अंदर आने के पार। उसके बाद हम लोग का आया पौधा आया, हम लोग रांची से मंगाए, मल्लिका और अमरपली। उसके बाद इस जंगल इस टाट जो था ना, कुछ नहीं, घास तक जमीसन नहीं होता था, है ना, और कहीं पेड़ नहीं रहता था। तो भाई अभी इस योजना से हम लोग आम लगाए तो बहुत सा घास भी अभी जन्मिशन हो गया, आम भी तैयार हो गया। हम लोग के इंशाल्लाह है ना आम का भी हम लोग फल लेने शुरू कर देंगे।
यह प्रयास विशेष रूप से गांव में हाशिए पर रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए तैयार किया गया था, ताकि उन्हें आय और आजीविका का एक स्थायी स्रोत प्रदान किया जा सके। तब से यह गांव हरे भरे आम के पेड़ों से सुसज्जित एक समृद्ध परिदृश्य में विकसित हो चुका है। कि आम बागवानी लगाने से फायदा होगा, और ग्राम में महिला मंडल या पुरुष मंडल को बैठा के हम लोग मीटिंग किए। ये बागवानी में 53 एकड़ का पैच है और इसको हम लोग मनरेगा पार्क के रूप में बना रहे हैं। 30 हो गया, 32 पहले लिए हैं, उसके बाद उधर 20 एकड़ बाद में लिए 2 साल के बाद। इस पहल को लागू करने के साथ ही लाभार्थियों के लिए निर्बाध सिंचाई सुनिश्चित की गई है। यहाँ कई जलाशय का निर्माण किया गया है। इनमें अमृत तालाब, डोभा, सिंचाई कूप और टीसीबी शामिल है। इन ठोस प्रयास के माध्यम से गांव का न केवल आर्थिक पुनरुद्धार हुआ है, बल्कि इसके निवासियों के बीच आशा और समृद्धि का पुनरुत्थान भी हुआ है। ये जो ज़मीन जहाँ मैं खड़ी हूँ, 5 साल पहले यह एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी। फिर विरसा हरित विकास योजना के तहत यहाँ 53 एकड़ में आम के पेड़ लगाए गए। ये जो गांव है, यहाँ के जो आदिवासी ग्रामीण हैं, उनके द्वारा ये सारा काम किया गया बागवानी का, आम के पेड़ लगाने का। अब यहाँ पे ये 5 साल के बाद इसमें फल आने लगे हैं, मंजर आने लगे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाभुक हैं इसके, उनके आय में इस साल काफ़ी वृद्धि होगी। झारखंड में जो एक बड़ी समस्या देखी गई है वो है पानी की समस्या। तो जब हम यहाँ इस बागान में सिंचाई की बात करते हैं तो उसके लिए कई डोभे, टीसीबी और अमृत सरोवर भी बनाया गया है। साथ में खाद के लिए यहाँ पर नापडेप का भी निर्माण किया गया है। आजीविका के विभिन्न स्रोत का सृजन सुनिश्चित करने के लिए ओरदाना गांव में कई और महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। इनमें मुख्य रूप से फूलो झानो आशीर्वाद योजना शामिल है। इस योजना के साथ आशा की एक नई किरण उभरी है। इस सरकारी पहल का उद्देश्य एक शांत, नशा मुक्त समुदाय को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिली, जिससे गांव में आर्थिक सशक्तिकरण और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कोई पैसा मिला, फूलोधान वाला पैसा मिला हमको, तो खेती बाड़ी कर रहे हैं और कुछ घर में अपना चल रहा है, सब्जी उब्जी, और फिर कुछ मार्केट वगैरह लग रहे हैं, उसमें कुछ पैसा कमा रहे हैं। पहले हम लोग का साधन नहीं था कमाने का कुछ, फूलोधान वाला पैसा मिला तो कुछ इसमें हम लोग कमा रहे हैं। फूलो झालो से हमको 10,000 रुपया मिला था, उसमें हम बकरी लिए थे। कुछ महिलाओं ने कृषि में निवेश किया है, जबकि कुछ ने पशुपालन की शुरुआत की है। जहां कभी शराब और नशे की छाया मंडराती थी, वहां अब संभावना और आशा के दीप जले हुए हैं। महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में दीदी बाड़ी योजना का भी अहम योगदान रहा है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य से कुपोषण को मिटाने और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना मनरेगा के तहत चलाई जा रही है। इस योजना के लाभार्थी अपने घर के पास की जमीन पर 1 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल जमीन में बागवानी करते हैं। संगठन के थ्रू से मेरा दीदीवाड़ी मिला है और खेती बाड़ी करते हैं। फिलहाल आलू लगाए थे, आलू कोड़ के प्याज लगाए हैं, उसके बाद प्याज लगा के वही साग सब्जी और हरा भरा साग सब्जी लगाएंगे। इनमें पोषण युक्त सब्जियां लगाई जाती है। इससे फायदा यह हो रहा है कि परिवार को पोषण युक्त हरी सब्जियां खाने के लिए मिल रही हैं। इसके साथ ही वे अपनी सब्जियां बाजार में भी बेच रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत लाभुक परिवारों को 100 दिन मनरेगा के तहत काम दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से गांव की महिलाओं को जीविका और सशक्तिकरण का एक नया स्रोत मिल गया है। उनके आंगन में खिलने वाली हरी सब्जियां न केवल उनके कृषि कौशल का प्रमाण है, बल्कि उनकी संसाधनशीलता का भी प्रतीक है। ये महिलाएं अपनी उपज को स्थानीय बाजारों में भी बेचती हैं, जिससे वे अपने लिए आय का सृजन कर रही हैं और साथ ही गांव की आर्थिक जीवंतता में भी योगदान दे रही हैं। रोपण और कटाई की सौम्य लय में इन महिलाओं को सांत्वना और ताकत मिल रही है। इनके बगीचे विकास और नवीनीकरण के अभ्यारण्य के रूप में खड़े हैं। इस गांव में सार्वजनिक वितरण केंद्र गरीबी की छाया से जूझ रहे लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गांव के वैसे ग्रामीण जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता केवल जीविका ही नहीं, बल्कि इनके गरिमा, सुरक्षा और एक उज्जवल कल के वादे का प्रतीक भी है। जिसके उस कार्ड में जितना नाम रहता है उसी के हिसाब से मिलता है। सब आदमी को एक थोड़ी मिलता है। जिसका कार्ड में जितना संख्या रहता है, तुम क्या आता है, कोई महीना चीनी आता है, दाल आता है, नमक आता है, चावल गेहूँ जो भी आता है, हाँ, जो भी मिलता है यहाँ उसको दुकान में खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ 7 डीलर हैं, उसमें से मैं आता हूँ और हमारा कार्ड संख्या 210 है ना। प्रति व्यक्ति जो है सो 5 किलो के दर पर अनाज आता है और हम ग्रामीणों के बीच माने कार्डधारियों के बीच वितरण करते हैं। उसमें से अंत्योदय को 35 किलो अनाज दिया जाता है। उनका एक आदमी रहता है फिर भी वो उतना ही दिया जाता है, चाहे 10 आदमी रहता है तो उतना ही दिया जाता है। भारत में करीब 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करते हैं। सरकारी वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों पर 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो के भाव से चावल उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 1 रुपए के दर पर मोटा अनाज उपलब्ध कराने के भी प्रावधान है। इस योजना के तहत लाभार्थी अथवा राशन कार्ड धारक देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन ले सकते हैं। ओरदाना गांव को विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ने का बेहद उम्दा कार्य किया गया है। इस सक्रिय दृष्टिकोण ने ग्रामीणों को आवश्यक संसाधन, पेंशन, हर घर नल जल योजना और सामाजिक कल्याण के लाभों तक पहुंचने की सहूलियत प्रदान की है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और समग्र रूप से समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हुआ है। यहाँ कई लाभुक आज प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इसके साथ साथ इन ग्रामीणों के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो सके, यह सुनिश्चित करते हुए इन्हें आम बागवानी एवं मिश्रित बागवानी से जोड़ा जा रहा है। आवास मिला है पिताजी के नाम से, 3-4 साल हो गया। पहले कच्चा मकान था, अभी आवास मिला। और पहले पानी उनी भी जुड़ता था, अब बढ़िया हो गया। विकास की इस यात्रा में कुछ अहम पहलुओं का शामिल होना अब भी शेष है। आंगनबाड़ी केंद्र गांव के बच्चों के लिए आशा की किरण है, फिर भी आंगनबाड़ी का ढहता भवन इसकी उपेक्षा की कहानी कहता है। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि हमने अभी तक अपने समुदाय के नौनिहालों और बच्चों के लिए एक पोषक वातावरण प्रदान करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है। ये कौन सी यहाँ का सही का हूँ मैं, तो मैं बच्चों को भी पढ़ाते हैं और बच्चों को खाना बना देते हैं। प्रॉब्लम है कि एक बार गैस दिया है, लेकिन एक बार से दोबारा गैस नहीं भरवा रहा है उधर से, तो हम लोग कोयला लेके मैंने बच्चों को खाना पका देते हैं। नाश्ता है, कभी फूला हुआ चना, कभी
सोजी बना के देते हैं मने कोई कोई दिन, और डेली मने नाश्ता जाती है। यदि हम वास्तव में इन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन्हें वे सुविधाएं मिल सके जिनके वे हकदार हैं। यह सिर्फ बुनियादी ढांचे का मामला नहीं है, यह ग्रामीण परिसर में रह रहे बच्चों की बेहतरी, उनकी सुरक्षा और उनकी क्षमता में निवेश का मामला है। आंगनबाड़ी की दहलीज पार करने वाला हर बच्चा वादों और संभावनाओं से भरे भविष्य का हकदार है। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ी देखभाल और सहायता का एक ऐसा स्थान बने जहां हर बच्चा फल फूल सके और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो। जब हम इस आंगनवाड़ी की बात करते हैं, ये एक एजुकेशन का सेंटर है, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी बनाई गई है, पर इसका जो भवन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। साथ ही जो खाने की सुविधा दिलाई जाती है आंगनवाड़ी में बच्चों को, उसके लिए गैस सिलेंडर तो दिया गया पर उसका रीफ़िल कभी नहीं कराया गया। तो अब खाना सहायिकाओं को कोयले पे बनाना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी है। साथ में ही जो चापा नल है, पानी का जो यहाँ पे ज़रूरत है, वो उसकी काफ़ी दिक्कत है क्योंकि चापा नल से पानी भरना पड़ता है। अगर सरकार यहाँ एक नल ला दे तो बच्चों के लिए, सहायिकाओं के लिए भी काफ़ी सुविधा सी हो जाएगी। तो जब हम कोई किसी योजना की बात करते हैं तो उसको अंत तक पहुँचाना, अपने गोल को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ओरदाना गांव में परिवर्तन के संकेत असीम है, जो इसके निवासियों की इच्छा शक्ति का प्रमाण है। कभी बंजर भूमि अब जीवन से भरपूर है, आम के बागों और हरे भरे खेतों से आच्छादित है, जो कृषि नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं की शक्ति का प्रमाण देते हैं। स्वयं सहायता समूहों की स्थापना से लेकर सरकार प्रायोजित रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तक ग्रामीणों ने अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के हर अवसर को अपनाया है। बैंक जाएंगे तो फिर वहाँ तो ज़्यादा ब्याज लगेगा, और हम लोग का समूह से निकालते हैं पैसा। कुछ घर में मुसीबत पड़ता है, जड़ बीमार है, तो उससे हम लोग निकालते हैं 100 रुपया, 1 रुपया हम लोग का सूद लगता है। ओरदाना पंचायत थोड़ा बृहद पंचायत है। ओरदाना पंचायत में 4 राजस्व ग्राम है, ओरदाना, ओबरा, अछैया, जबरा। रही सवाल विकास की, तो जिस ढंग से सरकार चला रही है, विकास का तो बहुत हद तक विकास हुआ है। हमारे माननीय स्थानीय मुखिया जो हैं वो भी अपना दिल लगा के काम कर रहे हैं। वार्ड सदस्य जो है उन लोग भी बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहा है। ओरदाना की कहानी सिर्फ परिवर्तन और विकास की कहानी नहीं है, बल्कि मानव प्रयास की असीमित क्षमता और समुदाय संचालित कार्रवाई की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। भले ही इस गांव में विकास का मार्ग अच्छे इरादों के साथ बनाया गया है, फिर भी प्रगति की यह यात्रा बाधाओं से खाली नहीं। बुनियादी जरूरतों की बाधाओं से लेकर तार्किक चुनौतियों तक प्रभावी कार्यान्वयन का मार्ग अक्सर जटिलताओं से भरा होता है। हालांकि इन बाधाओं पर काबू पाने और कार्यक्रमों के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के माध्यम से ही विकसित गांव का सपना साकार किया जा सकता है। पीएम आवास कुछ को मिला हुआ है, कुछ का वेटिंग लिस्ट में है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। और अबू आवास आया है तो सूची में नाम आ चुका है और जियो टैग भी हो चुका है, और कुछ को मार्च के बाद फिर आ ही जाएगा। इस तरह धीरे से उस तरह काम होते जा रहा है। और दीदी बाड़ी में भी बहुत सारा लेडीज जुड़ी हुई है, सभी का प्रत्येक सप्ताह का मास्टर निकल जाता है और सभी का लाभ मिल ही रहा है। बारह वर्षों तक अध्यक्ष रहा, तो बहुत सारी पंचायतें हैं जो अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अंकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बुंडू से पीछे हो जाया करती थी। वर्तमान समय में जो बेहतर काम के लिए अगर आपको बताना चाहूँगा मैं कि ओरदाना जो बगल में पंचायत है, पहले वहाँ पर मेरे ही मित्र गुलाब मांझी मुखिया हुआ करते थे,
अभी उनकी पत्नी मुखिया हैं। तो वहाँ पे जो काम हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है और देखने योग्य है। मुझे लगता है कि वहाँ पर बाहर से जो लोग हैं जिनको प्रेरणा चाहिए, जिन पंचायतों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा चाहिए होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो विजिट करने के लिए केरला से भी आए थे और कहीं कहीं से भी आते हैं। वो विजिट करने के लिए अभी पहले मुंडू में आया करते थे, अभी उर्दाना पंचायत में जाया करते हैं। वहाँ पर देखने वाली योजनाएं हैं। बिरसा कृषि हरित ग्राम बागवानी योजना है, वो 53 एकड़ में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आम की बागवानी की गई है। फूलो झानो योजना के तहत वहाँ काम हो रहा है। और भी कई तरह के, चूँकि वो आदिवासी बहुल इलाका है, पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है, और वहाँ पर वर्तमान में एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 40 से 50 मनरेगा का कुआं बनता है, डोभा बनते हैं, तालाब बनते हैं। मनरेगा से लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। तो उर्दाना पंचायत अभी एक मिसाल बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से कई सरकारी पहलुओं की शुरुआत के बावजूद इन योजनाओं का उचित एवं सामयिक कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है। भले ही ये कार्यक्रम एक सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करते हैं, लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियों के कारण अक्सर इनका प्रभाव बाधित होता है। प्रभावी कार्यान्वयन के बिना इच्छित लाभ ग्रामीणों तक पहुंचने में विफल होता है, जिससे सार्थक विकास की संभावना धूमिल होती है। यह जरूरी है कि इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, जिससे उनके प्रभाव को अधिकतम किया जा सके और समुदाय के भीतर वास्तविक प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके। जब हम इरादे और प्रभाव के बीच अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से शुरू होता है कि हर कार्यक्रम, चाहे वह कितना भी भव्य या साधारण हो, दृढ़ समर्पण और सामूहिक भागीदारी के साथ अवश्यंभावी रूप से लागू किया जा सकता है। तो आज हमने आपको बोकारो जिले की उर्दाना गांव की सैर कराई। इस गांव में बहुत सारी योजनाओं पे काम चल रहा है, जैसे दीदी बाड़ी योजना, फूलो झानो योजना, पीएम आवास योजना। इसका काफ़ी फ़ायदा यहाँ के जो लोग हैं उनको, ग्रामीणों को मिला है, लोगों को मिला है, और इसमें उनकी आय में भी वृद्धि आई है। तो जब हम दीदी बाड़ी योजना की बात करते हैं तो लोगों को अपने घर में उन्होंने जो वाटिका बनाई है, जिसमें वो अपने फल सब्जी उगा रहे हैं, उससे उनके घर का तो काम चल ही रहा है, साथ में वो बाहर भी उसे बेचकर कुछ आय में अपनी वृद्धि कर पा रहे हैं। फूलो झानो योजना में लोगों ने बकरी पालन किया है, खेती का भी काम किया है, उससे भी उनकी आय में वृद्धि आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस गांव में योजनाओं पे काम तो काफ़ी हुआ है, पर इस पे थोड़ा और बेहतर काम सरकार कर सकती है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो खास करके आंगनवाड़ी में सरकार को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसको और बेहतर करना चाहिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले गांव में, अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।